हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 2017 में आई एनाबेल क्रिएशन मूवी की कहानी। दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो एनाबेल डॉल के बारे में जरूर सुना होगा। तो आज हम जानेंगे कि एनाबेल इस दुनिया में कैसे आई और इस डॉल के भूतिया होने का क्या कारण है। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत सैमुअल मुलिन्स को दिखाते हुए होती है। सैमुअल अपनी वाइफ एस्टर और बेटी एनाबेल के साथ एक फार्म हाउस में रहता है। वो एक बहुत ही सक्सेसफुल टॉय मेकर है और वो फिलहाल एक डॉल बना रहा था और ये डॉल थी एनाबेल डॉल। अब इस डॉल का नाम एनाबेल क्यों पड़ा वो हम वीडियो में आगे जानेंगे। खैर, एक दिन जब सैमुअल अपनी वर्कशॉप में काम कर रहा था तभी उसे दरवाजे के नीचे से एक नोट मिलता है जिसमें फाइंड मी लिखा हुआ था। सैमुअल अपनी वर्कशॉप से निकलकर घर के अंदर आ जाता है जहां उसे एक और नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है क्लोजर। असल में सैमुअल की बेटी एनाबेल को हैंड रिटन नोट डालकर हाइड एंड सीक खेलने का शौक था। अब सैमुअल उसे ढूंढ लेता है और उसके साथ खेलने लगता है। तभी एस्टर भी वहां पर आ जाती है और फिर वो तीनों खेलने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सैमुअल और एस्टर अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और वो तीनों एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। अगले दिन सैमुअल अपनी फैमिली के साथ चर्च से घर वापस आ रहा था। रास्ते में उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है और जब सैमुअल अपनी कार का टायर चेंज कर रहा था तो सामने से कार आ रही थी और जब सैमुअल अपनी गाड़ी के टायर को खींचता है तो उसका एक नट सड़क के बीच में गिर जाता है और जैसे ही एनाबेल उस नट को उठाने जाती है तभी सामने से आ रही कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी डेथ हो जाती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और 12 साल बीत जाते हैं और अब सैमुअल डिसाइड करता है कि वो अपने घर को अनाथ लड़कियों के रहने की जगह बना देगा। और फिर यहाँ पर सिस्टर शार्लेट और उनकी 6 अनाथ स्टूडेंट रहने के लिए आती हैं। उन लड़कियों में एक लड़की थी जेनिस, जिसकी एक टांग खराब थी। असल में उसे बचपन में पोलियो हो गया था, इसलिए उसे सीढ़ियां चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, जिसकी वजह से शार्लेट सैमुअल को उन्हें नीचे ही एक रूम देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। पर तभी सैमुअल उन्हें एक चेयर लिफ्ट दिखाता है जो उसने अपनी वाइफ एस्टर के लिए बनाई थी। लेकिन मूवी की शुरुआत में तो एस्टर बिल्कुल ठीक थी, जिसका मतलब 12 साल में बहुत कुछ बदल चुका था, जो हम आगे वीडियो में जानेंगे। खैर, अब सभी लड़कियां अपने अपने रूम में सेटल हो जाती हैं और जब जेनिस एक रूम का दरवाजा खोलने लगती है तभी सैमुअल वहां पर आता है और उसे उस रूम को खोलने से रोक देता है और कहता है कि ये रूम हमेशा बंद रहता है और किसी को भी इस रूम में जाने की इजाजत नहीं है। दरअसल ये उसकी बेटी एनाबेल का रूम हुआ करता था। और फिर जेनिस अपनी दोस्त लिंडा के साथ उसके रूम में ही रहने का डिसाइड करती है। फिर सभी लड़कियां बाहर खेलने चली जाती हैं और जेनिस विंडो से बाहर देखने लगती है। तभी उसके पीछे हम एनाबेल के धुंधले से साए को देखते हैं और जब जेनिस पीछे मुड़कर देखती है तो वो साया अचानक गायब हो जाता है। अब इसका मतलब है कि एनाबेल की आत्मा अभी भी इसी घर में है। खैर, उसी रात जब सब लोग सो रहे थे तभी किसी के कदमों की आहट से जेनिस की नींद खुल जाती है और जब वो देखती है तो उसे दरवाजे के पास एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था फाइंड मी। ये उसी तरह का गेम होता है जो एनाबेल सालों पहले अपने पिता के साथ खेला करती थी। जेनिस अपने कमरे से बाहर निकलती है और तभी एनाबेल के कमरे के दरवाजे के नीचे से एक और नोट बाहर आता है जिसमें लिखा हुआ था इन हेयर, यानी कि इस कमरे के अंदर। और तभी दरवाजे का लॉक भी अपने आप ही खुल जाता है और जेनिस उस कमरे में चली जाती है जहां पर वो एक कपड़े के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत डॉल हाउस को देखती है जिसमें से उसे एक चाबी मिलती है। ये चाबी इस कमरे में रखी एक अलमीरा की होती है और जेनिस उस अलमीरा को खोल देती है। उस अलमीरा में एक डॉल होती है और जेनिस उस अलमीरा को बंद करके वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उस अलमीरा का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जेनिस फिर से उस अलमीरा को बंद करके चाबी से लॉक कर देती है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है एक बार फिर से वो अलमीरा खुल जाती है, जिसकी वजह से जेनिस थोड़ा घबरा जाती है और उसे लगता है कि वो डॉल उसे ही देख रही है, इसलिए वो उसे एक सफेद कपड़े से ढक देती है। फिर वो विंडो से बाहर देखने लगती है और उसके पीछे दिखाया जाता है कि वो सफेद कपड़ा जो जेनिस ने उस डॉल पर डाला था वो चलता हुआ अलमीरा से बाहर आ जाता है और जेनिस की तरफ बढ़ने लगता है। और वो कपड़ा देखने में ऐसा लग रहा था मानो उसके नीचे 7-8 साल का बच्चा हो। और जैसे ही जेनिस पीछे देखती है वो उस आकृति को देखकर घबरा जाती है और फिर वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है और हर एक कदम के साथ उस आकृति का कपड़ा भी नीचे खिसकता जा रहा था। और जैसे ही वो कपड़ा नीचे गिरता है उसके नीचे कोई भी नहीं होता और ये देखकर जेनिस और भी ज्यादा डर जाती है और भागकर अपने कमरे में आ जाती है। अब वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उस रूम में क्या था। वहीं हमें फिर से अलमीरा को दिखाया जाता है
और हम देखते हैं कि उस अलमीरा के अंदर दीवारों पर बाइबल के पेजेस और होली क्रॉस को चिपकाया गया था, जिसका मतलब वहाँ पर कोई इविल स्पिरिट या फिर किसी डीमन को कैद करके रखा गया था, जिसे जेनिस ने अब आजाद कर दिया है। खैर, अब अगले दिन जेनिस सिस्टर शार्लेट के सामने कन्फेस करती है कि उससे गलती हो गई, क्योंकि वो उस कमरे में चली गई जिस कमरे में सैमुअल ने जाने से मना किया था, और वो शार्लेट को सब कुछ बता देती है जो उसने कल रात कमरे में देखा था। लेकिन शार्लेट उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। उसे लगता है कि जेनिस अपनी गलती को छुपाने के लिए बातें बना रही है। लेकिन इसके बाद इस घर में अजीब अजीब सी चीजें होने लगती हैं। जैसे जब लिंडा बाकी लड़कियों के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी, तो वो सीढ़ियों के नीचे बने एक छोटे से कमरे में छुप जाती है, जहां उसे वो डॉल दिखाई देती है और वो डॉल उसे बहुत डराती है। और ऐसे ही एक रात जब कैरल और नैन्सी एक चादर के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे, तो उन्हें एहसास होता है कि सैमुअल की वाइफ एस्टर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है, और अचानक ही उन्हें एक बहुत ही भयानक चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाती हैं और जोर से चिल्लाती हैं, जिसकी वजह से सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। और वो दोनों बताती है कि उन्होंने यहाँ पर एस्टर को देखा था, जिस पर सैमुअल कहता है कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि कई सालों से उसकी पत्नी चल नहीं सकती। असल में उन्हें कई सालों पहले पैरालिसिस हो गया था, जिसकी वजह से वो हमेशा ही बेड पर पड़ी रहती हैं, और इन लड़कियों को भी लगता है कि शायद ये उनका वहम होगा। अगले दिन जेनिस घर में एक फोटो को देखती है, और ये फोटो सैमुअल की बेटी एनाबेल की होती है। इस फोटो में वो उसी डॉल के साथ बैठी हुई थी जो डॉल उसने अलमीरा में देखी थी। तभी उसे एनाबेल के कमरे से म्यूजिक की आवाज आती है, और वो देखने के लिए फिर से उस कमरे में चली जाती है, और यहाँ पर उसे उसी की उम्र की एक लड़की दिखाई देती है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सैमुअल की बेटी, जो आज से 12 साल पहले कार एक्सीडेंट में मारी गई थी, उसकी आत्मा होती है। जेनिस उससे हाय बोलती है, लेकिन एनाबेल उसे बिना कुछ कहे खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है, और जेनिस से कहती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी, जिस पर जेनिस उसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। और तभी एनाबेल एक डीमन में बदल जाती है और कहती है तुम्हारी सोल। और वो जेनिस पर अटैक कर देती है, लेकिन जेनिस किसी तरह से कमरे से बाहर आ जाती है। लेकिन जब वो चेयर लिफ्ट पर बैठकर नीचे जाने लगती है, तो वो डीमन उसे उठाकर नीचे पटक देता है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि जेनिस का दूसरा पैर भी टूट चुका है, और अब वो एक व्हील चेयर पर है। जेनिस सिस्टर शार्लेट को बताती है कि वो सीढ़ियों से अपने आप नहीं गिरी थी, बल्कि किसी ने उसे नीचे गिराया था। और वो आगे बताती है कि इस घर में किसी बुरी ताकत का साया है जिसे उसकी सोल चाहिए, और हमें इस घर को छोड़कर चले जाना चाहिए। जिस पर सिस्टर शार्लेट उसे समझाती है कि शैतान उन्हीं लोगों पर हमला करता है जिनका भगवान पर भरोसा कमजोर होता है, और साथ ही साथ वो कहती है कि हमारे पास रहने के लिए दूसरी जगह भी नहीं है, इसलिए हम इस घर को छोड़कर नहीं जा सकते। उसी रात जेनिस चोट लगने की वजह से नीचे ही सो जाती है, और उसकी रूममेट लिंडा को रूम में अकेले ही सोना पड़ता है। तभी लिंडा को एनाबेल के कमरे से कुछ आवाजें आती हैं, और वो की होल में से देखती है तो वो डॉल एक चेयर पर बैठकर उस चेयर को हिला रही थी। और जब लिंडा कमरे का दरवाजा खोलकर देखती है तो वहां पर चेयर पर कोई नहीं था, और ये देखकर वो डर जाती है और जाकर अपने बेड पर लेट जाती है। और जब वो नीचे देखती है तो वहां किसी के पैरों के निशान होते हैं, और रूम के बाहर उसे एनाबेल डॉल दिखाई देती है, और तभी एक शैतानी हाथ उस डॉल को वहां से ले जाता है, जिसकी वजह से लिंडा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अगले दिन सिस्टर शार्लेट जेनिस को धूप में ले जाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छा लगेगा, और फिर शार्लेट वहां से चली जाती है। तभी कोई जेनिस की व्हील चेयर को पीछे से धक्का देता है, और जब जेनिस पीछे देखती है तो पीछे कोई नहीं था, जिसकी वजह से जेनिस डर जाती है। तभी जेनिस के सामने जो सैमुअल की वर्कशॉप होती है, जहाँ पर वो किसी जमाने में टॉयज बनाया करते थे, उसका दरवाजा अपने आप खुल जाता है, और फिर कोई जेनिस की चेयर को पीछे से धकेलता हुआ उसे वर्कशॉप के अंदर फेंक देता है, और तभी वर्कशॉप का दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है, और जेनिस डरते हुए एक टेबल के नीचे छुप जाती है। और अगले ही पल वहां पर एनाबेल आ जाती है और जेनिस पर अटैक कर देती है, और उसे पकड़कर अपने मुंह से कोई ब्लैक चीज जेनिस के मुंह में डाल देती है। जेनिस बहुत जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से सिस्टर शार्लेट और लिंडा वहां पर आ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि जेनिस आराम से अपनी व्हील चेयर पर बैठी हुई है, और उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अब शैतान ने उसे पोजेस्ट कर लिया है। और जब जेनिस लिंडा को देखती है तो लिंडा समझ जाती है कि ये जेनिस नहीं है। अगले दिन लिंडा घर के बाहर बैठी हुई थी, वो बहुत परेशान थी। तभी उसके पास सैमुअल आता है, और लिंडा उससे कहती है कि मेरी फ्रेंड जेनिस को आपकी बेटी एनाबेल दिखाई देती है, और वो उसके कमरे में भी गई थी जहाँ उसे एक डॉल मिली जिसने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी। ये सुनकर सैमुअल बहुत घबरा जाता है,
और कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उस डॉल को बहुत टाइम पहले छुपा दिया गया था। लेकिन जब वो घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वो डॉल वहां पर एक कुर्सी पर बैठी हुई है और उसे वहां पर एक नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ था फाउंड यू, मतलब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी वहां पर जैनिस आ जाती है और वो अपनी व्हील चेयर से उठकर चलने लगती है क्योंकि अब उसके शरीर पर शैतान का कब्जा है। उसकी आंखें चमक रही थी और तभी वो डीमन में बदल जाती है और सैमुअल उसकी तरफ एक होली क्रॉस बढ़ाता है, लेकिन एक एक करके उसके हाथ की सभी उंगलियां टूटने लगती हैं और वो क्रॉस उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और फिर वो डीमन सैमुअल को जान से मार देता है। उसी रात जब जेनिस सो रही थी तो लिंडा उसके पास से डोल को उठाकर घर से बाहर भाग जाती है और शार्लेट उसे घर से बाहर जाते हुए देख लेती है, इसलिए वो भी उसका पीछा करती है। लिंडा घर के बाहर बने एक कुएं के पास जाती है और डोल को उस कुएं में फेंक देती है और जैसे ही वो कुएं के अंदर देखती है वहां से दो हाथ निकलते हैं और उसे कुएं में खींचने लगते हैं, लेकिन तभी शार्लेट उसे पकड़ लेती है और उसे कुएं में गिरने से बचा लेती है और फिर वो दोनों कुएं को एक लकड़ी से ढक देते हैं, लेकिन तभी कोई उस लकड़ी को अंदर से ठोकरें मारने लगता है जिसकी वजह से वो दोनों डर जाते हैं और भागते हुए घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन घर में आने पर जब वो जैनिस के बेड पर देखते हैं तो वहां पर जैनिस नहीं बल्कि वही डोल थी। शार्लेट सभी लड़कियों को जैनिस को ढूंढने के लिए बोलती है और खुद उस डोल को लेकर सैमुअल की वाइफ एस्टर के पास चली जाती है क्योंकि उसके दिमाग में कई सवाल थे जिनका जवाब सिर्फ एस्टर ही दे सकती थी। और जैसे ही एस्टर उस डोल को देखती है वो डर से चिल्लाने लगती है और उस डोल को खुद से दूर ले जाने के लिए कहती है और कहती है कि वो शैतान वापस आ चुका है। शार्लेट उससे पूछती है कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है, तो एस्टर उसे बताने लगती है कि आज से 12 साल पहले उनकी बेटी एनाबेल एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। उसकी डेथ की वजह से हम दोनों पूरी तरह से टूट गए थे और हम अपनी बेटी को फिर से पाना चाहते थे, जिसके लिए हमने गलत शक्तियों की पूजा की। और कुछ दिनों बाद हमें अपने घर में फिर से एनाबेल की प्रेजेंस फील होने लगी। वो उस डोल में रहने के लिए हमारी परमिशन चाहती थी ताकि वो हमेशा के लिए हमारे साथ इस घर में रह सके, और अपनी बेटी के प्यार में पड़कर हमने उसे इजाजत दे दी। कुछ दिनों बाद हमें अपनी बेटी दिखाई भी देने लग गई, लेकिन जल्दी ही हमें इस बात का एहसास हो गया कि वो हमारी बेटी नहीं बल्कि कोई डीमन है। असल में डीमन ने इस दुनिया में आने के लिए सैमुअल और उसकी वाइफ को ट्रिक किया और उसने इस डोल के जरिए इस दुनिया में आने की इजाजत मांगी और इजाजत मिलने के बाद वो इस दुनिया में एंटर हो गया और उसकी शक्तियां बढ़ने लगी। और एक दिन जब एस्टर ने उसे मिरर में देखा तो वो उनकी बेटी एनाबेल नहीं बल्कि कोई शैतान था। और जब वो उसके पास होली क्रॉस लेकर गई तो वो शैतान अपनी असली रूप में आ गया और उसने एस्टर पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से एस्टर ने अपनी एक आंख खो दी और उसका शरीर हमेशा के लिए पैरालिसिस हो गया। वो शैतान एस्टर की सोल को कंज्यूम करना चाहता था, लेकिन सैमुअल ने चर्च से मदद मांगी और फिर फादर ने उस डोल को अलमीरा के अंदर कैद कर दिया और फिर अलमीरा के दीवारों पर बाइबल के पन्ने लगा दिए ताकि वो इस अलमीरा से कभी बाहर ना आ सके। इसके बाद हमें लगा कि शायद वो शैतान इस दुनिया से जा चुका है और इसलिए अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए हमने अनाथ लड़कियों को घर में रहने की जगह दी। लेकिन शायद वो शैतान यही चाहता था और वो फिर से आजाद हो चुका है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो डोल खुद से शैतानी नहीं है बल्कि एक डीमन ने खुद को उस डोल से जोड़ा हुआ है, क्योंकि वो शैतान इस डोल के जरिए ही इस दुनिया में आया था। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनिस बाकी लड़कियों पर चाकू से हमला कर देती है और वो भागते हुए शार्लेट के पास आती हैं और उसे बताती हैं कि जेनिस ने उन पर चाकू से हमला किया और शार्लेट उन्हें पुलिस को फोन करने के लिए कहती है। तभी उन्हें एस्टर की बेल की आवाज सुनाई देती है और वो लड़कियां उसके रूम में चली जाती हैं और वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि डीमन ने उसे बीच में से 2 टुकड़ों में फाड़ दिया था। दूसरी तरफ शार्लेट लिंडा को लेने उसके रूम में चली जाती है। तभी वहां पर जेनिस आ जाती है और शार्लेट गॉड से प्रे करने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो हवा में झूल रही है और फिर वो शैतान उसे दीवार में फेंक कर मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और लिंडा वहां से भागने लगती है, लेकिन वो शैतान उसे खींचता हुआ एनाबेल के रूम में ले जाता है और लिंडा उस रूम के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है ताकि जेनिस वहां पर ना आ सके और वो खुद को उस अलमीरा में बंद कर लेती है जहां पर पिछले कई सालों से डीमन को कैद करके रखा गया था। तभी वहां पर जेनिस आ जाती है और अब वो चाकू से लिंडा को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी वहां पर सिस्टर शार्लेट आ जाती है और उसके हाथ में वो डोल भी थी और जेनिस लिंडा को छोड़कर शार्लेट पर हमला कर देती है और शार्लेट जेनिस के गले में एक होली क्रॉस डालकर उसे और उस डोल को अलमीरा के अंदर धक्का दे देती है और अलमीरा को बाहर से बंद कर देती है ताकि वो शैतान उस अलमीरा से बाहर ना आ सके। और फिर शार्लेट और सभी बच्चे घर से बाहर भाग जाते हैं और घर के अंदर बहुत हलचल होती है, जिसकी वजह से घर की सभी लाइट बंद हो जाती हैं और फिर अचानक ही वहां पर सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद वहां पर पुलिस आ जाती है
और उस अलमीरा को खोलकर देखती है जिसके अंदर जेनिस को होना चाहिए था, लेकिन जेनिस वहां से भाग चुकी थी, पर वो डॉल अभी भी वहीं पर होती है। अगली सुबह वहां पर फादर आते हैं जो उन्हें बताते हैं कि ये घर अब पवित्र हो चुका है, जिस पर एक लड़की कहती है कि ये डॉल तो यहीं पर है, जिसके जवाब में वो कहता है कि ये सिर्फ एक जरिया था उस डीमन का हमारी दुनिया में आने का। इसके बाद वो सब अपनी गाड़ी में बैठकर हमेशा के लिए वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एक अनाथ आश्रम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मिस्टर एंड मिसिस हीगन एक बच्चे को गोद लेने के लिए आए हुए थे। वहां पर जो सिस्टर होती है वो उन्हें एक लड़की के पास ले जाती है, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जेनिस होती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो अपना नाम एनाबेल बताती है, जिसका मतलब वो डीमन अभी भी उसके साथ था। खैर वो कपल जेनिस को गोद ले लेता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और 12 साल बीत जाते हैं, और एनाबेल यानी कि जेनिस अब बड़ी हो चुकी है, और एक रात वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पेरेंट्स को जान से मार देती है। और उनकी चीखों की आवाज सुनकर उनके पड़ोसी जाग जाते हैं और उनके घर में देखने जाते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।